हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जुबलियंट फूडवर्क्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है और मंडे सेशन में जब मार्केट ओपन होगा तो उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों ने जो चार्ट लगा रखा है, ठीक है, इसको हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे दिसंबर मंथ कल के दिन क्लोज हो गया है, इस कैंडल की कल के दिन क्लोजिंग हो गई है। अब हम लोग को नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे, इस कैंडल में, इसमें इसमें और इस कैंडल को, ठीक है, तो इन चारों कैंडल में हम लोग को नीचे की ओर से बाइंग हैपनिंग दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो कैंडल क्लोज दिया है इसमें भी कहीं कोई खास बाइंग हैपनिंग हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो अगर इन पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को 500 का लेवल, ये हम लोग को 500 का लेवल मिलेगा, ठीक है। तो जो 500 का लेवल है वो अभी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे अराउंड 700 से 650 से लेके 500, मतलब 150 रुपीज़ का ये रेंज है, ठीक है, जिसको इसने यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के ऊपर गया और फेल होके अभी बहुत तेज़ी से नीचे आया है, ठीक है। क्योंकि ये वाले के बाद जब सेलिंग हुई थी तो ये जो सेलिंग प्रेशर था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, कम स्ट्रांग था। लेकिन इस बार का जो सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चूंकि ये 500 एक राउंड लेवल है और यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्लोजिंग मिला है, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मंडे तो थोड़ी सी यहाँ पे अलग सिनारियो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम लोग को और नीचे वाले लेवल्स देख सकते हैं और अप्रॉक्स 450 तक हम लोग को एक फॉल और देखने को मिल सकता है, ठीक है। 450 के बाद एक अगेन ही हम लोग को स्टॉपेज देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है फिर वापस जाके वो ट्राई करे या नीचे की ओर फिर गिरे, लेकिन 450 तक का हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का अगर लो देखेंगे तो 450 के आसपास है। तो ये वाला लो फिर से एक बार ट्राई कर सकता है, हो सकता है इससे जस्ट नीचे जाए और इसके नीचे जिनके भी स्टॉप लॉस हैं वो हिट करने के बाद फिर से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करें। तो जब तक हम लोग को कोई डब्ल्यू टाइप पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं दिख जाता तब तक हम लोग कोई भी बहुत बड़ा यहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी इसमें लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी एक सपोर्ट के पास में है और ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नीचे वाला 450 का लेवल के लिए हम लोग को रेडी रहना चाहिए। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को अभी भी वीक दिख रहा है और इस कैंडल का जो लो है वो है 502। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है 500 का तो हम लोग को नीचे की ओर फॉल होता हुआ ये शेयर दिख सकता है। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट की। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाली जो जर्नी है ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है लगभग लगभग ये, ठीक है। ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे इस कैंडल का अगर क्लोजिंग देखूंगा तो 487, ठीक है, 480 से लेके 487 90 के बीच में ये इस जो जर्नी हुई है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये जो जर्नी हुई है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 480 से लेके 490 के बीच में, करेक्ट। तो अब ये जब फिर से ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ये आके हॉल्ट लेगा, ठीक है। इस पॉइंट से बायर्स इसको ऊपर की ओर लेके गए हैं, तो जब ये फर्स्ट टाइम इस पॉइंट के आसपास आएगा तो यहाँ पे फिर से बायर्स पोजीशन बनाएंगे और ये फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है तो यहाँ पे बाउंस बैक होने की प्रॉबिलिटी वेरी हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। जब ये फिर से बाउंस बैक देख के जब फेल होके अगेन इसके पास आएगा तो हम लोग को पता है ये किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो जैसा कि हमने ये वाला लेवल देखा 450 का लेवल, यहाँ पे अगेन एक रुकावट हम लोग को देखने को मिलेगा। और उसके बाद जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच करेगा तो हो सकता है फॉल हो जाए या फिर तब तक ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये मैक्सिमम बहुत बार यहाँ पे ऊपर की ओर हिट कर चुका होगा। और अगर उस केस में अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देता है तो हो सकता है ये रेंज हम लोग प्ले करें और ये ब्रेकआउट हम लोग को सस्टेन करके फिर से 560 तक लेके आए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे सिनारियो क्रिएट हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम इसमें लग सकता है आने वाले समय में अगर ये नीचे की ओर फॉल होता है। और तो अभी जो हम लोगों ने पहली बात की यहाँ पे आके 480 490 के बीच में जब ये रुकेगा तो यहाँ पे फिर से वापस जाने की कोशिश करेगा। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, पिछले 7 to 8 वीक से ये गिर रहा है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना नहीं है, ठीक है। ये बात अलग है, जो ये जो सेलिंग के जो कैंडल्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं तो बहुत ही स्ट्रांग कोई सेलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन जाता है डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, डब्ल्यू टाइप पैटर्न किस तरीके का होगा, डब्ल्यू टाइप पैटर्न बिल्कुल इस तरीके का होगा, देख रहे हैं ये यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन गया था,
ठीक है, जब डब्लू टाइप पैटर्न बनेगा ये हमारा एसएल होगा, एंट्री हमारी यहाँ होनी चाहिए, उसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे हम लोग कैच कर सकते थे और ये मोमेंटम हुआ है। सेम वे में इस तरीके का डब्लू टाइप पैटर्न बनता है वीकली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा एसएल हमारा बड़ा होगा लेकिन पोजीशन बनाया जा सकता है, बिकॉज ये सस्टेन करता है और जब भी प्रॉफिट देता है तो 1:2 1:3 दे के हम लोगों को जाता है। कम क्वांटिटी रखिए लेकिन एसएल जरूर लगा के ट्रेड करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा भी कोई भी सिचुएशन बनता है तो हम लोग जरूर यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे सेलिंग, देखिए सेलिंग का जो कैंडल है कभी कभी मतलब एक बार ये बड़ा कैंडल यहाँ पे और उसके बाद ये जो रेंज ब्रेकडाउन दिया है इसका ऑलरेडी हम लोग को टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। ये मिलने के बाद आप एक चीज नोट करेंगे नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे जाने की कोशिश किया है लेकिन एक हैमर टाइप कैंडल यहाँ पे बनाया है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बना था तो ये ऊपर की ओर पुल बैक हुआ था और यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग के पास ट्रेंड लाइन है। तो अगर ये यहाँ से इस तरीके से ब्रेकआउट देता है तो चांसेस है अगेन ये वाले रेंज के आसपास 530 वाले रेंज के आसपास ये आएगा और यहाँ पे एक चैनल धीरे धीरे छोटा, ये जो गिरावट है ये बहुत ही कम हो जाएगा और धीरे 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 ये नैरो होगा और उसके बाद अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देता है तो ये 560 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अभी देखिए मैंने दोनों चीज़ों की बात की है, लॉन्ग टर्म में हम लोग को क्या लग रहा है और मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वीकनेस है, लेकिन जो वीकनेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये वाला आप देख रहे होंगे वीकनेस, ठीक है, कितने बड़े बड़े कैंडल थे डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन फिलहाल इस वाले इतने जोन में कोई बहुत बड़ा कैंडल हम लोग को नहीं देखने को मिला है। अगेन यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल था, इसका ब्रेकडाउन हुआ लेकिन क्लोजिंग हम लोग को ऊपर आके मिला है। तो अगेन इस कैंडल का अगर हाई ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर तो 520 एंड उसके बाद 530 तक ही आने की पूरी कोशिश करेंगे बायर्स। उसके बाद हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा चैनल पैटर्न फॉर्म हो एंड उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर की ओर मिले। मेरे कहने का यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है कि अगर ये यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट देता है तो ऊपर वाले लेवल के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं और नीचे की ओर अगर देता है तो हम लोग सोच समझ के यहाँ पे कोई भी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि 500 एक ग्राउंड लेवल है, उसके बाद मैंने आपको बताया 480 से लेके 490 का और उसके बाद 440 या 450 का लेवल हम लोग के लिए क्रिटिकल लेवल है। तो अभी हम लोग मंडे के दिन इसमें क्या कर सकते हैं, तो मंडे के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं चला जाता हूँ और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स रहेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट लोड हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा सेलिंग होने के बाद, ये इतनी सेलिंग होने के बाद अगर कभी भी आपको इस तरीके का कोई भी कैंडल मिले, लगभग लगभग यहाँ पे अगर ऊपर से देखेंगे तो 10 कैंडल से ज़्यादा होगा और यहाँ से देख रहे हैं तो 5-6 कैंडल से ज़्यादा है। इस तरीके का आपको डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे और उसके बाद अचानक ये हैमर टाइप कैंडल मिल जाए कभी भी, ठीक है, तो हम लोग इसको आराम से प्ले कर सकते हैं। करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इस कैंडल के हाई को ब्रेक होते ही हम लोग पोजीशन बनाएंगे और इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा वहां पे हम लोग एक ऐसा लगाएंगे। ठीक है, और देखिए क्या शानदार मोमेंटम हम लोग को मिला है। 29 को ही बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दे दिया है, बहुत ही छोटा सा एसल था, लगभग लगभग 1:3 हम लोग को ये से ज़्यादा दिखे गया है। ठीक है, अभी ये जो पॉइंट था क्लोजिंग प्राइस एक सपोर्ट की तरह काम करता है, हम सभी को पता है। ये जब ऊपर से फॉल हो रहा है तो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, प्लस देखेंगे अगर इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर और ये यहाँ पे 514 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो लगभग लगभग इसको 518-20 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अगर ये इन लेवल्स को आगे टच करता है तो फिर से हो सकता है हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे ये लगभग लगभग 524 का लेवल, ठीक है, 524 से लेके 522 का ये जो पूरा रेंज है ये लेवल अचीव होता हुआ देखिए शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर ये नीचे की ओर फॉल करता है तो यहाँ पे 508 एंड उसके बाद 506 का लेवल हम लोग को नीचे को देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आएगा तो फर्स्ट टाइम में इसको इसे ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पे रुकेगा और यहाँ पे रुकने के बाद डिसाइड करेगा। ठीक है, लगभग लगभग 3-4 कैंडल 15 मिनट के बनाने के बाद अगर ब्रेक करता है तो और नीचे जा सकता है मंडे के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट देखेंगे तो उसमें अगर हम लोग यहाँ पे 508.75 का ब्रेकडाउन होता हुआ देखेंगे तो हम लोग नीचे की ओर जो टारगेट देख सकते हैं वो लगभग लगभग हम लोग देखेंगे 506.65 का पहला टारगेट रखेंगे एंड जो सेकेंड टारगेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे वो हम रखेंगे 505.25 का। एंड ऊपर की बात करें, ऊपर के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, अगर ये यहाँ पे अपना ये हाई
निकाल देता है लगभग लगभग 513.5, ठीक है। 513.5 अगर यहाँ पे ऊपर की ओर निकाल देता है 513.5, तो ऊपर के लिए जो हम लोग यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं लगभग लगभग 515.5 का पहला टारगेट हम रखेंगे, और ऊपर की ओर एक ही टारगेट अभी के लिए हम लोग फिलहाल लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मंडे सेशन में कर सकता है मोमेंटम। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।